उस रात मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की बहुत हकीर लड़की हूँ। मेरा शौहर मेरे सामने दूसरी लड़कियों को लेके आता रहा और मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। रातों को ख्वाबों में मैं अपने आप पर किसी और को हंसता हुआ हंसने की आवाज़ें सुनती रहती थी और एकदम घबरा के उठ जाती थी। और वहाँ राशिद को मैं इतने इत्मीनान से सोता हुआ देख रही थी और मैं पागल होती जा रही थी। ज़िंदगी मेरे लिए अज़ाब हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा या तो मैं राशिद से अलहदगी कर लूं या मैं ख़ुदकुशी कर लूं। फिर मैंने सोचा इन सब से पहले एक आखिरी बार मैं राशिद से बात कर लूं। हेलो, हाँ चलो बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ ऐसे। यार वो चाय लेट मिली ना। चलो सही, ओके ओके आ रहा हूँ। राशिद तुम आखिर चाहते क्या हो? अब क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें? तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, जो तुम्हारा जी चाहेगा तुम करते रहोगे और मैं चुपचाप तुम्हारा मुंह देखती रहूंगी। तो ये था तुम्हारी मोहब्बत का दावा? हो गया शौक पूरा? मैंने तुमसे मोहब्बत की भीख मांगी थी, अपनी तस्लील करने की इजाजत नहीं दी थी तुम्हें। ओहो, तो अब तुझे अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल आ गया है? मैं एक इंसान हूँ राशिद, जीती जागती इंसान। मेरे भी कुछ जज्बात हैं, एहसासात हैं। तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सब समझता हूँ मैं, और ये जो तू इस अंदाज से बात कर रही है ना, ये भी मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ? अपना हक भी ना मांगू तुमसे? हक और फर्ज मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ कि जो तू कहेगी वो मैं करूँगा। हाँ तो मैंने कब कहा है कि जो मैं कहूँ वैसा करो? पहले तूने कहा कि तुझे मेरा फ़ोन पे बातें करना और मैसेज करना पसंद नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर तुझे मेरा रात को देर से घर आना नागवार गुजरता था, मैंने वो भी छोड़ दिया। अब तुम्हें क्या तकलीफ हो गई है? अब आखिर तुम चाहती क्या हो? रुको राशिद, तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरी हर बात सिर्फ इसलिए मानते आए हो ताकि मुझे अजियत दे सको। अजियत? तुझसे बड़ी और क्या अजियत होगी मेरी जिंदगी में? वो उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा के चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था क्या वाकई मेरी गलती है। मैं इतनी बेबस और लाचार थी कि ना मेरे मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना मेरे ससुराल वाले, और मैं इतनी बेबस हो गई, मैं मायूस सी हो गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी भर मुझे इसी तरह सिसक सिसक के जीना पड़ेगा। एक दिन मैं किसी काम से मार्केट गई तो हिना, तुम यहाँ कैसे? कहाँ हो आजकल? बस यही। अरे हिना, तुम इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिस लकड़ी को दीमक लग जाए वो ज़्यादा देर सलामत नहीं रहती तरह। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? खुल के बात करो। कुछ नहीं, वैसे तुम्हें इतने अरसे बाद देखा ना तो आंखें भर आई। नहीं, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुझसे बात करो, कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं। चलो चलो, तुम घर चलो मेरे, आओ चलो। चलो ना। तुम इतना कुछ सह रही थी और मुझसे छुपा रही थी। मैंने सोचा हम इतने अरसे बाद मिले, क्या तुम्हें अपने रोने सुना के परेशान करूं? मैं राहिल से बात करूंगी, वैसे भी वो वकील है, कोई ना कोई हल तो निकाल लेंगे। अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तुम लाहौर से कब आए? बस ये किसी काम से इधर आए और बस यहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा। मैंने अपनी दोस्त को सारी सूरत हाल बता दी थी और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। उसका हस्बैंड वकील था और वो उससे ज़रूर बात करेगी। और तीसरे दिन ही उसका फ़ोन आ गया मेरे पास।
हाँ तरन्नुम, ठीक है, अब मैं आ रही हूँ, बस अभी निकल रही हूँ। ओके। अगर आप मेरा कहना मानेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका फ़ायदा हो सकता है। हाँ हिना, तुम हम पे भरोसा कर सकती हो। ये बात नहीं है, लेकिन अगर राशिद को पता चल गया तो अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगी तो फिर जुल्म और सितम सहती रहें। अपने आप को बाहिम्मत बनाएं। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? राहिल भाई ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया और बहुत हौसला भी दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी कोई फिल्म में तब्दील होती जा रही है, और डर लग रहा था। जब उनकी बात सुनी तो फिर बहुत हौसला हुआ मुझे, और मैंने उनकी बातें मानने का फ़ैसला कर लिया। हेलो, अर्शद साहब बात कर रहे हैं आप? अरशद तो नहीं, राशिद आपसे मुखातिब है। राशिद? कौन राशिद? जब आप मुझे जानती नहीं तो फिर बताने का फ़ायदा? क्या ये अर्शद साहब का नंबर नहीं है? जी नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 साल से ये नंबर मेरे पास है। तो सॉरी। अरे 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 बात तो सुने। रॉन्ग नंबर मिल जाने के लिए मैंने आपसे माजरत कर तो ली, लेकिन मोहतरमा ये भी तो सोचें, आपने मेरा कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। ओह, तो इसके लिए ही तो माजरत कर रही हूँ आपसे। इतनी आसानी से माफ़ी थोड़ी मिलती है। तो फिर क्या करना होगा मुझे? आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि सारी ज़िंदगी सुनते हुए गुजारी जा सकती है। आपकी बातें तो बहुत लच्छेदार हैं। वैसे मैं आदमी भी जलेबी की तरह बिल्कुल सीधा हूँ। आदमी आप बहुत फ़नी हैं। ये बात अगर आप मेरे सामने कहें तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कभी कभी आपसे बात कर सकती हूँ? हरगिज़ नहीं। क्यों? मेरा मतलब कभी कभी नहीं, बल्कि हर रोज़। ओह अच्छा। इतनी सुरीली और खूबसूरत आवाज़ का क्या नाम होना चाहिए? आप गैस करें। मेरे ख्याल से तो महक होना चाहिए, ज़िंदगी से भरपूर महक। वो मामा आ गए। क्या कह रहे हैं? बस प्लान आगे करना है। महक।